हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टार्टिंग इंजीनियर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी होने वाला है, उसका वैकेंसीज भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है जेपीएससी सिविल सर्विसेज का, और कितने पेपर होते हैं, किस टाइप के होता है प्री एंड मेंस में। ठीक है, तो यदि आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं जेपीएससी के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पर एक थॉरली आपको आइडिया मिल जाएगा कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं 2023 जेपीएससी जो आया है उसमें कौन सा पोस्ट है। तो डिप्टी कलेक्टर का 207 पोस्ट है, पुलिस सब इंस्पेक्टर का 35 पोस्ट है, स्टेट टैक्स ऑफिसर का 56 है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 8 है, लेबर सुपरिटेंडेंट का 14 है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, फिर रीजन सुपरिटेंडेंट है। झारखंड एजुकेशन सर्विस में 10 सीट है, फिर इंस्पेक्टर प्रोडक्ट, प्रोबेशन ऑफिसर, तो ये सब में 3 एंड 6 पोस्ट है। ठीक है, तो पोस्ट की बात करें दोस्तों तो वैकेंसी बहुत अच्छा है। जेपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एस्पायरेंट है उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, जेपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2 फेज में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में बेसिकली ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, GS1 रहता है एंड GS2 रहता है। ठीक है, GS1 में अभी मैं डिटेल में सिलेबस दिखाऊंगा कौन सा टॉपिक रहता है। तो यहाँ पे इतना जान लो कि GS1 में 100 क्वेश्चंस का रहता है और 200 मार्क्स रहता है, 2 घंटा का आपके पास टाइम मिलता है। और इसमें GS1 में बेसिकली पूछा जाता है कि जो जनरल नॉलेज है इंडिया लेवल पे, ठीक है, वो रहता है। उसमें झारखंड का कुछ क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, और 10 से 15 क्वेश्चन आपका झारखंड स्पेसिफिक भी रहेगा पेपर 1 पे। ठीक है, GS2 की बात करें दोस्तों, इसमें कम्प्लीटली सारा क्वेश्चंस आपका झारखंड से रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही रहेगा, मार्क्स 200, एंड जो टाइम मिलेगा आपके पास वो भी 2 घंटा रहेगा। दोस्तों मेंस की बात करें तो मेंस में 6 पेपर आपका पूछा जाता है, जो कि सारे पेपर कंपलसरी होता है। जितने भी पेपर्स होते हैं सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी आपको आंसर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, इसमें 50-50 क्वेश्चंस रहेगा आपका, और ये मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा। टाइम आपके पास 3 घंटे का मिलेगा इसमें, इसलिए टाइम जो है सारे पेपर्स के लिए 3 घंटा ही मिलेगा। बट ये जो पेपर है ना, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ये आपका मेरिट में नहीं मार्क्स जुटेगा, ये बस मिनिमम क्वालिफाइंग ये रहता है पेपर, यानी 30 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा आउट ऑफ 100। लैंग्वेज पेपर की बात करें दोस्तों तो लैंग्वेज पेपर आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता है जब आप फॉर्म भरते हैं तो, और उस लैंग्वेज पेपर से आपका जो मार्क्स है वो 150 मार्क्स का पूछा जाता है। ये जो 5 पेपर है ये आपका मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स ऐड होता है। तो ये जो सब्जेक्ट पेपर्स हैं लाइक सोशल साइंस हो गया, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, और एक और पेपर है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सो दोस्तों ये जो पेपर्स हैं ये सारे सब्जेक्टिव हैं, और आपका जो मार्क्स है 200 मार्क्स का ये चारों पेपर रहेगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट नॉलेज से। दोस्तों जनरल स्टडीज 1 यानी प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर का सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाएगा, टू बी स्पेसिफिक एंसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे किस किस टॉपिक से पूछा है, जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, या फिर सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इससे आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे भी आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चंस आपका रहेगा। एफ पोर्शन है, इसमें झारखंड स्पेसिफिक यानी जनरल अवेयरनेस हो गया, सोसाइटी हो गया, या फिर कल्चर हेरिटेज से आपका टोटल 10 क्वेश्चंस रहेगा पेपर 1 में झारखंड से रिलेटेड। और जो अगला सेक्शन है उसमें से आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यानी करंट इवेंट्स से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस आपका रहेगा। और कुछ यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स दिया हुआ है जो कि आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर पाएंगे, जैसे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस, अर्बनाइजेशन हो गया, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। तो दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम विच 15 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे डिटेल्ड सिलेबस भी दिया हुआ है। अब प्रीलिम्स का पेपर 2 की बात करें यानी जनरल स्टडीज़ 2, तो इसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे कि
100 क्वेश्चंस रहेगा। इसमें से झारखंड का इतिहास से आपका 8 क्वेश्चंस रहेगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे शासन व्यवस्था से एक एक क्वेश्चन करके दिया हुआ है। फिर जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड आंदोलन से रिलेटेड आपका यहाँ पे 7 क्वेश्चंस रहेगा। लाइक झारखंड के सदन, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन और राज्य गठन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस रहेगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान से रिलेटेड आपका 5 क्वेश्चंस रहेगा। फिर झारखंड के लोक साहित्य यानी आर्ट एंड कल्चर से 5 क्वेश्चंस रहेगा। झारखंडी साहित्य एंड साहित्यकार यानी जो झारखंड के लिटरेचर है, यानी जो पोएट हैं या फिर जो लिटरेचर लिखते हैं, उनसे रिलेटेड आपका 5 क्वेश्चंस रहेगा। फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान यानी झारखंड के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस रहेगा आपके पास। झारखंड के खेल कूद यानी स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड, इससे आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड के भूमि संबंधी कानून यानी C18 SPT एक्ट से रिलेटेड आप देख पाएंगे यहाँ पे 5 टोटल 12 क्वेश्चन इससे रहेगा। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे देख पाएंगे 1947 से राज्य में आर्थिक विकास एवं इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, जो नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज से रिलेटेड आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड की औद्योगिक नीति, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूर्ण नीतियाँ से मतलब पॉलिसी से रिलेटेड आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, औद्योगिक विकास से 5 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड की प्रमुख योजनाएं से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं अन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से 5 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे पर्यावरण परिवर्तन है उसके मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन से रिलेटेड रहेगा। झारखंड में आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों समसामयिक घटनाएं से 7 क्वेश्चन देखने मिलेगा। दोस्तों आगे करेंगे तो आप यहाँ पे डिटेल्ड जो सिलेबस है वो आप देख पाएंगे। पेपर 1 या पेपर 2 या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स का भी सिलेबस है। एंड दिस PDF यू कैन फाइंड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक्स और ऑब्वियसली यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द JPSC। सो दोस्तों आई होप आपका सिलेबस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है या एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। अब यदि आप वीडियो यहाँ तक देखो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, बट हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर सच वीडियोज़।